हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, फिर से एक बार मौका दिया है और संभाल कर रखा। अच्छे मौसम के लिए भी हम बहुत ही धन्यवादी थे परमेश्वर का, जो भी उसने दिया है उसका धन्यवाद करेंगे। और याकूब 5 अध्याय 1 से 6 तक आज हम लोग वचन देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे धन्यमानो सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत में काटे, उनकी वह मजदूरी तुमने धोखा देकर रख ली है। चिल्ला रही हैं और लौने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। यहाँ पे आपने वचन को सुना है और इसके संदर्भ में आपको मैं इन भाइयों के द्वारा जो वचन है ध्यान से सुनना और दिमाग में रखना। भाई मोनू इस वचन को जो है पढ़ेंगे। उस पर हाय जो अपने घर पर अधर्म से और अपनी उपरोठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है, मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूँगा, और वह खिड़कियाँ बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट देता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। एक दूसरे पर अंधेर न करना और न एक दूसरे को लूट लेना, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात ध्यान तक ना रहने पाए। यह जानकर कि वो दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा ना हो कि वो तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। थैंक यू। बहुत ध्यान से सुनिए। इन सब बातों से क्या संबंध है हम लोगों का, या हम मनुष्यों का क्या संबंध है? आज परमेश्वर का वचन जो कहा गया है, जैसा लिखा है, आज का मेरा विषय है, हे धन्यमानो यहोवा का वचन सुनो। हे धन्यमानो यहोवा का वचन सुनो। और जैसे यिर्मयाह ले व्यवस्था में पढ़ा गया, तीनों लोग याद रखिए कि आपने क्या पढ़ा था। अगर मैं पूछता हूं तो आप बताइएगा क्या है यिर्मयाह के अंदर। हाय उस मनुष्य पे, पहले क्या लिखा था? हाय उस मनुष्य पे। लय व्यवस्था में लिखा था मजदूर पर अंधेर न करना। और व्यवस्था में क्या लिखा था? मजदूर एक दीन होता है, नम्र होता है। और ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर याकूब एक व्यवहारिक किताब को लिखते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो यहाँ पे वर्णन करते हैं कि हे धन्यमानो सुनो, यहोवा का वचन तुम्हारे विरुद्ध आ चुका है। तुम कर क्या रहे हो? क्योंकि इस संसार के धनीमान लोग लोगों के धन को जो उनका है रख लेते हैं। मजदूर को मजदूरी नहीं देते हैं। उनके मजदूरी से अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, वर्णन कर रहा है। और प्रियो, यहाँ पे और भी बहुत से ऐसी बातें हैं जो आपको सुनने के लायक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे अच्छा मालिक मालूम है आपको कौन है? सबसे अच्छा मालिक परमेश्वर है। हालेलुया। सबसे अच्छा मालिक है जो अपने मजदूरों को अच्छा मजदूरी देना जानता है। वो किसी का नहीं छोड़ता। लिखा है
वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना मजदूरी देता है, ईमानदारी से देता है। इस संसार में मनुष्य जो है आपकी मजदूरी को रख लेता है, आपको पूरा नहीं देता है, आपसे धोखाधड़ी करता है, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इस संसार के न्यायी, इस संसार के अधिकारी लोग इस प्रकार के हैं कि आपको अपनी मजदूरी भी लोग नहीं देते हैं, आपकी मजदूरी नहीं देते हैं, जितना होना चाहिए नहीं देते हैं। जैसे यहाँ याकूब में क्या लिखा था, हे धनीमानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेश पर चिल्ला कर रो, चिल्ला करके रो, आने वाली विपत्ति के लिए। क्यों ये बातें क्यों कहता है? आगे लिखा हुआ है, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों परमेश्वर का वचन याकूब नबी के पास पहुंचा कि इन इजराइलियों को बोल दे? क्यों? क्योंकि जो यहोवा ने आज्ञा दिया है उसका वो पालन सही रीति से नहीं करते। मैंने बताया हागे नबी की किताब के अंदर परमेश्वर ने कहा था, तुम्हें अपने छत वाले घर में रहना तुम पसंद करते हो, उसे बनाते हो, लेकिन मेरा घर उजाड़ पड़ा हुआ है, उसको चिंता नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहोवा तेरी कमाई में तुझे 90% दे दिया, तुझे आशीष दे दिया, लेकिन तू 10% के हिस्से से भी तू यहोवा के भवन का निर्माण नहीं कर रहा है। इसलिए इस संसार के धनवानों का क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे के धन को क्या कर रहे हैं? आगे हम देखते हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। तुम्हारे सोने चांदी में क्या लग गया है? काई लग गई है। वह काई तुम पर गवाही देगी। क्या देगी? क्यों? एक जगह छोटे नबी की किताब में लिखा हुआ है, जिस भंडार में धन रखे हुए हैं, अन्न रखे हुए हैं, अगर वो सड़ जाता है तो उसका दोषी कौन होगा? रखने वाले दोषी ठहरेंगे। ऐसा लिखा है भविष्यवक्ता के किताब में प्रियो, और उससे हिसाब उस मालिक से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, तू भूखों को भूखा देकर रोटी दे, नंगों को नंगा रह करके उनके क्या वस्त्र दे। तू दया करने वाला बन, तू अनुग्रह करने वाला बन, तू इस प्रकार का व्यक्ति बन जैसे मैं तुझ पे दया करता हूं वैसे ही संसार में होना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या करा? दया करने के बजाय लोगों ने लूट लिया। लोग मजदूर की मजदूरी नहीं दे रहे, जितनी होनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। इसलिए कहता है, तुमने उनका हक को मार करके तुमने बैंक बैलेंस बनाया और उसमें काई लग रहे हैं, वो तुम्हारे विरुद्ध गवाही देंगे एक दिन कि इन्होंने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? वो चाहता है कि उस धन का उपयोग कीजिए, वो चाहता है कि इसको सड़ने मत दीजिए, वो चाहता है परमेश्वर किसी को भूखा मरने मत दीजिए। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वचन कह रहा है कि इसी प्रकार से अगर किसी को तू देता है तो वो तुझे दुआएं देगा, वो तुझे आशीष देगा। किसी की मदद करता है, किसी का कुछ करता है तो तेरे लिए वो आशीष का कारण बन जाएगा। और आगे लिखा है कि जब वो गवाही दे रहे हैं तो ये समझ लिया, लिखा आपकी नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे लिए खेत में काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है। क्या कर रही है? आज इसी प्रकार से जो लोगों ने आयत पढ़ा था, क्या लिखा था? क्योंकि वो तेरे कारण यहोवा की दुआएं दे और हाँ, ऐसा न हो कि तेरे कारण यहोवा के सन्मुख जाए, यहोवा से कहे, हे परमेश्वर देख मेरी मजदूरी शाम तक नहीं दिया, और उन्होंने पढ़ा था कि वो बिहान तक रहने न पाए। ऐसा न हो। क्या आगे लिखा था?
किस वो क्या करे दुहाई, ऐसा ना हो कि वो तेरे पापी हो कि दुहाई दे और तू पापी ठहरे। तू पापी ठहरे। आप समझ में आया? आप दोषी ठहरने का खुद ही कारण है। मजदूर को मजदूरी किस समय तक मिलनी चाहिए? काम किया उसे काम दो। अगर वो खुद कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास है पैसा, काम चल जाएगा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा फर्ज क्या है? मजदूरी देना। मोनू भाई एक बार फिर से पढ़ना आयत को। उस पर हाय जो अपने उस पर हाय, उन लोगों पे हाय जो काम कराते हैं, जो मजदूरी नहीं देते हैं। वो आप क्या कर रहे हैं? अपने घर को अधर्म से और अपने घर को अधर्म से अपनी उपरोठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है। हाय है कोठरियां बड़ा कर रहा है, इसमें बहुत से अन्न रखे जाए, भंडार रखे जाए, लेकिन किन कमाई से? अधर्म की कमाई से। ऐसे समाज के अंदर लोग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी जितनी देनी चाहिए नहीं दे रहे हैं, बहुत तो रख लेते हैं। आगे क्या लिखा है मोनू भाई? जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है। बेगारी में किससे कराता है? पड़ोसी से बेगारी में काम ना करा और उसकी मजदूरी नहीं देता। और वह कहता है मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूंगा। क्या लोगों ने कर रहे हैं? ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे लोग जो इंसान को खा रहा है, मजदूरों की मजदूरी नहीं दे रहा है। ऐसे संस्थाएं हैं, मसीह संस्थाएं भी बहुत से हैं। पादरी लोगों को थोड़ा से पकड़ा दिया, 3,000, 2,000, 2,500, 5,000, 10,000 खर्चा चल रहा है, लूटे जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही उनकी मजदूरी, और लौने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। सोचिए, आप इस वचन से सोचिए कि यहोवा सुनता है, यहोवा बहरा नहीं है। आपकी मजदूरी किसी ने रख लिया, आपकी मेहनत नहीं मिल रही है, आपका किया हुआ काम का परिश्रम नहीं मिला, यहोवा के सन्मुख जाओ, वो तुम्हारी दुहाई को सुनेगा, तुम्हारी परेशानी को सुनेगा, तुम्हारी तकलीफ को सुनेगा, बीमारी को सुनेगा। वो जीवित परमेश्वर है। यहोवा को पुकारो, विनती करो। यहोवा सच्चा न्यायी परमेश्वर है, सच्चा अधिकारी है, अच्छा वकील है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, दुहाई दे रहा है। मैं आज आपको यहाँ पे 4 बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात, जिन लोगों ने ऐसा किया उनके विषय में परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहली बात, तुम दावते हुए बैल का मुंह बांध दिया। तुमने दावते हुए बैल का मुंह बांध दिया है। जो लोग काम कर रहे थे तुम्हारे खेतों में, वो अपेक्षा कर रहे थे कि इसके बाद मुझे खाने को मिलेगा, चाय नाश्ता मिलेगा, पानी जो भी मिलेगा, लेकिन तुमने उसके मुंह को बिल्कुल बांध करके, टेप लगा करके तुमने उसे मजदूरी करवाई है। तुमने ऐसे मजदूरी करवाई है। व्यवस्था विवरण 25 के 4 और 1 कुरिन्थियों 9 के 9 में ऐसा लिखा है, दावते हुए बैल का मुंह न बांधना, ये बात यहोवा ने ही कहा है कि दावते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना, मजदूर की मजदूरी तुम्हें देनी है। 1 तीमुथियुस 5 के 18 में लिखा है, मजदूर की मजदूरी मिलनी चाहिए। यह कथन पवित्र आत्मा जी का है। तुम्हें अगर मजदूरी समय पे मिल रही है तो तुम भी दूसरे की मजदूरी को दो। ये सीखिए, किसी की मत रखिए। परमेश्वर कहता है ये दांवता हुआ बैल एक कार्य करता है। कौन है? कार्य करने वाला है। उसका मुंह नहीं बांधो, उसे बेगारी में काम मत कराओ। दूसरी बात,
मजदूरों की मजदूरी से तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। मजदूरों की मजदूरी से तुम क्या करते हो? अपनी इच्छा पूरी करते हो। जैसे भाई मोनू ने पढ़ा था कि देवदार की लकड़ियों को लेके आते हैं, अच्छी अच्छी खिड़की और दरवाजे बनवाते हैं। बहुतों ने महल बनवा लिया, बहुतों ने प्रॉपर्टी जमा कर लिया, और पता चलता है कि मजदूर जो तुम्हारे यहाँ काम करता है वो उसका बेटा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, वो अपने घर के लिए पूरा सामान नहीं ला पा रहा है, या वो व्यक्ति अच्छे वस्त्र नहीं पहन पा रहा है, न अच्छा खाना खा पा रहा है जितना उसको मिलता है। इसलिए कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो उसकी मजदूरी को रख करके। ये वचन कह रहा है ना, हालेलुया हालेलुया। ये वचन कह रहा है कि तुम जो है, यहाँ क्या लिखा था कि तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। फिलिपियों 2:4 में लिखा हुआ है, तुम में से हर एक अपने ही हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित के बारे में भी चिंता किया करो। इस समाज में हर एक व्यक्ति को एक दूसरे की चिंता करने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी नहीं, मैं अच्छा रहूं, मैं अच्छा खाऊं, अच्छा कपड़ा पहनूं, दूसरा को कोई चिंता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी पिता लोग भी, बहुत से लोग हैं जो अपनी इच्छा बाहर खूब पूरा कर लेते हैं, बच्चे को इतना अच्छा नहीं करते हैं। बहुत से लोग हैं। इसीलिए हम सबके एक दूसरे के हित के बारे में हम सोचें और ध्यान दें। तीसरी बात है, तुम लूटने वाले बन गए हो। क्या बन गए हो? लूटने वाले। यहाँ लिखा है ना वचन में, याकूब के अंदर, तुमने उनकी मजदूरी को रख लिया। वो चिल्ला रही है, वो परमेश्वर तक उनकी दुहाई पहुंच गई है प्रियो। इसलिए धनवानों को ये चेतावनी है, पैसे वालों की चेतावनी है, मजदूरी रखने वालों को ये चेतावनी है। उन लोगों के लिए जो चाहे जहां भी जो सेवा कर रहा हो, चाहे जो भी काम कर रहा है, उन सभी के प्रति है ये बातें। एक दूसरे का चुकता किया करो, एक दूसरे को हक पूरा कर दिया करो, किसी का कोई न रख छोड़े, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि तुम कर्ज लेके मर रहे हो, जो तुमने ले लिया है उसको चुकाने के लिए बोल के जाओ कि इनका इतना कर्जा है, तुम चुका देना, या किसी को माफ करके मर रहे हो। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एक दूसरे के प्रति तुम लूटने वाले बन गए हो, क्योंकि वचन कह रहा, सिखा रहा है, इसलिए ये बातें बताया गया है। याकूब 5:16 में लिखा हुआ इसी के, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। भाई संदीप ने पढ़ा था कि कहीं ऐसा ना उनकी दुहाई वहां तक पहुंच जाए और तुम पापी ठहरो। और यदि तुमने किसी की मजदूरी को मार लिया और हक को नहीं दिया, ईमानदारी से तुमने नहीं दिया, नहीं किया, तो इसका मतलब तुम पापी ठहर रहे हो, तुम पापी ठहर रहे हो। और यहाँ वचन कह रहा है कि तुम एक दूसरे के सामने ये बोलो, सॉरी भाई, इतनी देर रह गया, धन्यवाद आपका जो आपने धैर्य रखा, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, आपकी मजदूरी दी रह गई है। वो भी कहेगा जी कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका, देखिए एक दूसरे के सामने एक दूसरे का वापस करो। कहता है तुम मान लो अपनी गलती को, और लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे लिखा है चंगे भी हो जाओ। हमारी चंगाई शारीरिक भी है और मानसिक भी है। हालेलुया। शारीरिक, मानसिक और जो है शारीरिक भी है। आज दोनों प्रकार से लोग पीड़ित हैं। बहुत से लोग ऐसे पीड़ित हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर मन ही मन पीड़ित है, दुखी है। एक दूसरे के प्रति ऐसी गलत भावनाएं भी हैं जो दुख देने वाली हैं, तकलीफ देने वाली भी है। वो आपस में वो चूर होते जा रहे हैं। हालेलुया। इस प्रकार का वचन कहना है। इसलिए तुम बैठ करके प्रार्थना में लग जाओ।
बैठ के प्रार्थना में लग जाओ, प्रार्थना का जीवन बना लो। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तुमने धर्मी पे दोष लगाया है, या ये कह सकते हो तुमने धर्मी को झूठा ठहरा रहे हो। इसके 6 आयत में लिखा है, देखिए, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, यहां तक लिखा है। क्या किया तुमने? धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला तुमने। किस कारण से? ताकि उसको मजदूरी देनी। आज बहुत से लोग ऐसे पीड़ित हैं, बहुतों ने मजदूरी को मान लिया, उसका पैसा नहीं दिया, मजदूरी मांगने जाता है। वचन कह रहा है ईमानदारी से, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा हो, चाहे किसी के घर मजदूरी कर रहा हो, चाहे घर का काम कर रहा हो, चाहे वो पादरी लाइन का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे मंदिर में सेवा कर रहा हो, चाहे गुरुद्वारा में हो, चाहे मस्जिद में हो, जो जहाँ मजदूरी कर रहा है उसका मजदूरी मिलनी। वरना लिखा है ये दुहाई यहोवा के कान तक पहुंचेगा, और लिखा है कि वो तुम्हारे जो धन जो तुमने रखा तुम खा भी नहीं पाए, उसे सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाए, तुम्हारे विरुद्ध कहीं खड़ा होकर के वो गवाही न देना पड़े, वो गवाही न देना शुरू कर दे। इसलिए डॉक्टर याकूब इनको कहा जाता है। ये व्यवहारिक बातों को लिखने वाला पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जब उन्होंने कहा अपने जीभ पे कंट्रोल कीजिए, उन्होंने कहा कि तुम अपने फेस को देखा और भूल जाते हो, तुमने क्या सुना, तुम सुनते तो हो पर चलते, क्योंकि ये याकूब में ही लिखा गया है। वचन सुनने वाले नहीं, चिल्लाहट बढ़ चुकी है लोगों की, ऐसा ना हो। इसलिए प्रियो, आपको 4 घंटे बैठाऊं, 5 घंटे बैठाऊं, उछलाऊं कुदलाऊं, खूब गाना गाओ यहाँ पे, और कोई पता चला पीछे सो भी रहा है, पता चला ऊँग रहा है, उसने क्या सुना कुछ पता नहीं है, ऐसे आराधना का क्या फायदा है? कोई ये सोच रहा अरे है तो 5 घंटे का, कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट चलेंगे, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कई कलीसियाओं में। कोई बात नहीं, उनका अपना है, लेकिन आपको आज का जो वचन सुना है आपने, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे धनीमानों, हे पैसे वालों, हे काम कराने वालों, मजदूरों के प्रति तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए। वचन कहता है वो दीन और नम्र लोग हैं जो तुम्हारे काम पे आते हैं, उनके पैसे को मत रोको, मजदूर की मजदूरी को जरूर दो। और यहाँ पे आपने 4 बातें सुना कि यहाँ जो था, जो लोग थे, उनके प्रति ये वचन गवाही दे रहा है कि तुम दांते हुए बैल का मुंह बांध दिया, मजदूरों की मजदूरी को तुमने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रख लिया, तुमने उनको लूट लिया है, और तुम धर्मी जन को तुमने मार डाला है। इसका मतलब मार डालना, दुखी करना, इस प्रकार की बातें हैं। सो प्रियो, आज का जो वचन है परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और जो सुना है उसके द्वारा आप अपने जीवन में सोचे और समझे। परमेश्वर आशीष दे आप सबको।